अगर हम आज लेट हुए ना फिर बताऊंगी मैं तुझे। तूने सुना था ना ये वाला रास्ता, मजा आ रहा है? वैसे भी दूसरे रास्ते पे पूरे साल पानी भरा रहता है, इसलिए सोचा कि इस रास्ते से चलते हैं। भूल हो गई चुनने में। मैडम जी, चुनने में भूल तो 10 साल पहले हुई थी। देखिए क्या हाल बना दिया दिल्ली का। तो अब अब बस, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इस बार ना करें चुनने में भूल, खिलाएं कमल का फूल। मोकामा की फायरिंग से बिहार की सियासत गर्मा गई है। सोनू मोनू का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हमने ललन सिंह के लिए काम किया। अगर इस तरीके से होगा तो हम फिर उस गांव में जाएंगे। आनंद सिंह को अब ऐसी फिर से दबंगई दिखाने की जरूरत पड़ गई है। लोगों पर जुल्म होगा तो हम आवाज उठाएं। जेल भी गए। अच्छा, आनंद मोहन और अनंत सिंह की तरफ इशारा है। अब आप देख लीजिए क्या हो रहा है। अब 200 राउंड फायरिंग होती है। स्वाभाविक है कि धर्म की रक्षा के लिए भी इस तरह की चीजें होती है। आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि यहाँ सुशासन कहाँ है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मोकामा की फायरिंग से बिहार की सियासत गर्मा गई है, तो आज इसी खबर को समझिए। और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, मोकामा में कल फायरिंग हुई अनंत सिंह पर, और उससे बिहार की जो सियासत है उफान मारने लगी है। देश भर के कैमरे की नज़र जो है वो बिहार के तरफ अब आ गई है। देखिए, कल जो फायरिंग हुई उसमें अनंत सिंह का दावा है कि भाई हमारे ऊपर फायरिंग की गई है, उसका हमने जवाब दिया, मेरे लोगों ने दिया और जवाबी फायरिंग हुई। अनंत सिंह यह भी कह रहे हैं कि उनके एक आदमी को गोली भी लगी, अस्पताल में भर्ती भी। पुलिस ने भी इसको स्वीकारा है, फायरिंग की बात को। एएसपी ने भी स्वीकारा है कि फायरिंग हुई थी। और दूसरे जो हैं पक्ष, जिनका आरोप है, सोनू मोनू, वो भी गिरोह चलाते हैं। उन पर भी गिरोह चलाने का आरोप, जेल भी की भी सफर वो करा है। खुद कहते हैं कि हम जेल से भी आ गए हैं, लेकिन अब हम शराफत की जिंदगी जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन। हाँ, वही शराफत की जिंदगी जी रहे हैं। इसमें दम भी है। वह ईंट भट्ठा भी चलाते हैं, कारोबारी हैं ईंट भट्ठा के, खेती पथारी भी करते हैं। यह सब उनके ही बयान से आया है सामने कि जिस समय मेरे घर पर फायरिंग की गई अनंत सिंह के लोगों द्वारा, उस समय हम खेत में पटवन कर रहे थे। उनका खुद का कहना है। इसका मतलब खेती पथारी भी करते हैं और ईंट भट्ठा तो उनका चलता है, यह सब जानता है। ईंट भट्ठा के कारोबारी हैं। तो उनका आरोप है कि मेरे घर पर जो है अनंत सिंह के लोगों ने जबरन मतलब आकर और फायरिंग कर दी। उन्होंने इस संदर्भ में एफआईआर भी करवाई है। अनंत सिंह का कहना है कि चूंकि वह मेरे विधानसभा क्षेत्र में, वह पूर्व विधायक है मोकामा से, लेकिन वर्तमान में उनकी पत्नी विधायक। तो उनका कहना है कि चूंकि मोकामा के हम जनप्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे हैं, वर्तमान में मेरी पत्नी विधायक है, तो ये जनता का, मतदाताओं का आरोप है कि सोनू मोनू गिरोह के लोग जो है वह आतंक पैदा करते हैं, खास करके नौरंगा जलालपुर गांव में, जहाँ के वह रहने वाले हैं सोनू मोनू। तो ये एक है। इसीलिए जब हमको शिकायत मिली तो हम गए, मेरे लोग गए। हमने कहा कि बुला के लाओ, समझा देते हैं सोनू मोनू को। और सोनू मोनू भी पहले अनंत सिंह के साथ ही थे। हालांकि सोनू मोनू कहते हैं कि हमको जो है संरक्षण और तरक्की का जो मिला रास्ता, हम बहुत गरीब थे, हमको जो इस तरह के आज देख रहे हैं कि मेरे पास जो भी हैसियत है, उसके लिए विवेका पहलवान का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब कहेंगे विवेका पहलवान कौन है? विवेका पहलवान भी अनंत सिंह के ही भतीजा है। और कभी एक दौर था विवेका पहलवान और अनंत सिंह में
अदावत चलती थी, वह भी खूनी अदावत। कितने लोग इसमें शहीद भी हो गए। लेकिन फिलहाल जो है नए दौर में दोनों में फिर समझौता हो गया, दोनों की लड़ाई जो है खत्म हो गई। तो सोनू मोनू भी स्वाभाविक है इनके साथ होगी चुनाव। सोनू मोनू का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हमने ललन सिंह के लिए काम किया। ललन सिंह जदयू के प्रत्याशी थे। अनंत सिंह पर भी आरोप है। अनंत सिंह ने तो खुले तौर पर कहा 5 लाख वोट से वह दावा किए थे जब वह जेल से छूट कर आए थे, है ना, पैरोल पर उनको जब भेजा गया था तो छूटे थे तब। तो दोनों का दावा है, दोनों ने ललन सिंह के लिए काम किया। इसका मतलब दोनों एक साथ थे। सच में ये जो खबर आती है कि दोनों एक दूसरे के साथ भी थे। लेकिन सोनू और मोनू का विवेका पहलवान को अपना रिश्तेदार भी बताते हैं, तो स्वाभाविक है कि कभी अदावत भी रही होगी। यह भी जमीन बनती है। लेकिन फिलहाल दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हम लोगों में अब दोस्ती हो गई थी। लेकिन दोस्ती हो गई, सब कुछ हो गई। अनंत सिंह अगर समझाने गए, ठीक है, तो मोनू और सोनू को बात माननी चाहिए, आना चाहिए, इनकी बातों पर बातचीत करना चाहिए, पंचायती होनी चाहिए। लेकिन फायरिंग की बात आती, अनंत सिंह का आरोप है कि पहले मेरे लोगों पर उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मेरा एक आदमी घायल भी हो गया। उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई और हम घटनास्थल से 7 किलोमीटर दूर थे। अब इसमें दोषी कौन है ये तो पुलिस जानेगी। 3 गो FIR हो गया, एगो पुलिस की ओर से हुआ है जिसमें दोनों पर FIR हुआ है, सोनू मोनू पर भी और ये अनंत सिंह पर भी। दूसरा है कि माँ, सोनू मोनू की माँ मुखिया हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि मेरे घर पर इन्होंने फायरिंग की, हमारा जो है पोता बच गया, बाल बाल हम बच गए, बाल बाल, ऐसा आरोप है उनका। मुखिया हैं तो जनप्रतिनिधि हुआ भी। और सोनू मोनू का भी आरोप है, सीधा फायरिंग कर दिए मेरे घर पर। हम पटवन करवा रहे थे और फायरिंग कर दिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर। 100 राउंड के लगभग फायरिंग हुई, तो बहुत बड़ी घटना है 100 राउंड की फायरिंग होना। इसका मतलब है एक बार फिर से मोकामा में गैंग वार की शुरुआत हो गई, जो थम गया था, फिर अब नए सिरे से इसमें चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोनू मोनू के जो पिता हैं वह कहते हैं कि ऐसी घटना, प्रमोद कुमार वो हाई कोर्ट में है, उनका कहना है कि ऐसी घटना इसलिए हुई कि अनंत सिंह की सियासी जमीन खिसक रही, इसलिए वह जो है इस तरह का फिर से अपना क्या कहिए वर्चस्व, दबंगाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने मेरे घर पर फायरिंग की, जिसका कोई वजह नहीं बनता है, कोई कारण नहीं बनता है। लेकिन अब पुलिस तहकीकात करेगी। पुलिस तो कहती है कि फायरिंग हुई, पुलिस का एक्सेप्टेशन है कि फायरिंग हुई है। अनंत सिंह का तो बड़ा बढ़िया ये तर्क है उनका। मुकेश सिंह की ओर से भी कराई गई है, जिसको लेकर FIR मुकेश सिंह का, हाँ, जिसको लेकर ही यह इतना बड़ा बवाल हुआ। मुकेश सिंह जो है सोनू मोनू के ईंट भट्ठा पर मुंशी का काम करता था और पैसे को लेकर जो है लेन देन हुआ और इसलिए जबरन उसके घर से निकाल दिया और उसके घर में ताला बंद कर दिया। कौन? सोनू मोनू ने। और शिकायत लेकर मेरे पास आया, घर से दरबदर हो गया, तो हम गए, घर का ताला भी खुलवा दिए उसका और सोनू मोनू को बुलाने के लिए कहे कि वह ऐसा काम नहीं करे जिससे लोगों में आतंक व्याप्त हो। और वह नहीं आया, उल्टे मेरे लोगों पर ही 2 आदमी को भेजे थे हम फायरिंग शुरू कर। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन अब सवाल है, वो कहता है कि हम भी ललन सिंह के लिए काम किए थे, सोनू मोनू, और अनंत सिंह भी किए थे, जो अनंत सिंह ने एलानिया तौर पर कहा था। सोनू मोनू तो बाद में पता चला कि बाद बयान से बातें खुल रही है कि उन्होंने भी ललन सिंह को मदद की थी। लेकिन यह जो आरोप उनके पिता लगा रहे हैं, उनकी जमीन खिसक रही है, तो क्या सच में अनंत सिंह को अब ऐसी फिर से दबंगाई दिखाने की जरूरत पड़ गई है?
क्षेत्र में बीच के दौर में अनंत सिंह का जो था एकदम विशुद्ध राजनीतिक अपना जो है चला रहे थे, उनका दौर चल रहा था। कहीं से भी किसी तरह का इस तरह की बातें नहीं प्रकाश में आ रही थी तो उनके दबंगई की। और यह जो घटना हुई है फिर से उनके दबंगई वाले इतिहास को भी दोहरा दे रहा है कि क्या सच में अनंत सिंह अब क्षेत्र में, खास करके मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अपनी दबंगई कायम कर आने वाले विधानसभा चुनाव में, है ना, अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे या अपनी पत्नी की। अभी तो यह तय नहीं है कि वह जीत चुनाव लड़ेंगे या पत्नी को ही लड़वाएंगे, क्योंकि विधायक अभी पत्नी है उनकी। हो सकता क्योंकि एक मामले उनको बरी कर दिया गया है, जिस सिलसिले में वह जेल में बंद थे, तो चुनाव भी हो सकता वो लड़े विधानसभा का। पहले भी वो लड़ते रहे, जीतते रहे, तो इसलिए लोगों को शक है। चूंकि एक चीज और है गौर करने वाली बात कि लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें मोकामा विधानसभा क्षेत्र से ललन सिंह पिछड़ गए, मतलब एनडीए के प्रत्याशी पिछड़ गए थे। मामूली वोट से ही पिछड़े थे, 1100-1200 वोट से ही पिछड़े थे, लेकिन पिछड़ गए थे। तो प्रमोद कुमार, सोनू मोनू के पिताजी का जो कहना है कि इनकी जमीन खिसक रही है, सियासी जमीन, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, तो इसकी पुष्टि चुनाव नतीजे कर रहे हैं। क्योंकि अन्य विधानसभा क्षेत्रों में ललन सिंह आगे रहे और मोकामा में ही पिछड़ गए, जबकि वह मोकामा अनंत सिंह का जो है गढ़ कहिए, वहां पिछड़ गए। तो हो सकता है इसमें भी दम हो, कहीं न कहीं से उनकी सियासी जमीन पिछड़ रही हो, इसलिए वह फिर से अपना प्रभाव कायम करने के लिए जनता की आवाज को उठा रहे हो, है ना, अपने मतदाताओं की बात को क्षेत्र में जो है, जो भी उन पर कहर ढा रहा है, जो भी उन पर जुल्म ढा रहा है, उनको वो अपने तरीके से दंड देने के लिए पहले भी करते रहे, पंचायत करवाते रहे, समझौता करवाते रहे हैं, बुलाकर उसको ये करे, क्या कहता है, वो मामले को सुलझाया जाए, वह पहले भी करते रहे। और इसका प्रतिकार भी कभी हुआ, विवेका पहलवान से बराबर उनका टकराव जो होता था, उसमें भी बातें यही आती थी। तो इसमें भी तो सर अनंत सिंह कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से होगा तो हम फिर उस गांव में जाएंगे, अगर लोगों पर जुल्म किया जाएगा तो जरूरत पड़ी तो हम जाएंगे। अनंत सिंह तो बार बार कह रहे हैं, जरूरत पड़ी तो जाएंगे, लोगों पर जुल्म होगा तो हम आवाज उठाएंगे, जाएंगे। वही तो बोले, वो तो पहले भी करते रहे। जहां भी जुल्म ढाया जाता रहा है लोगों पर, वह उसके लिए खड़ा हो जाते रहे, भले उन पर जो है क्या कहते हैं दबंगई का आरोप लगे, जेल भी गए, लेकिन क्षेत्र में अपने मतदाताओं के लिए हुआ खड़ा हो जाते हैं। सर खड़ा तो हो जाते हैं, लेकिन सर इधर एकदम राजनीति एकदम गर्मा गई है। आरजेडी नीतीश की सरकार को, एनडीए की सरकार को घेर रही है। बीजेपी, जदयू, सब कोई जो है, बीजेपी कह रही है कि ये अगर कोई किसी पे हमला करेगा तो स्वाभाविक है कि धर्म की रक्षा के लिए भी इस तरह की चीजें होती हैं। कृष्णन का कहना है, उनके प्रवक्ता बीजेपी के अभिषेक झा कह रहे हैं, जदयू के प्रवक्ता, कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। और आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि यहाँ सुशासन कहाँ है। सही बात। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। अब आप देख लीजिए क्या हो रहा है, 200 राउंड फायरिंग होती है, सरकार कान में तेल डाले पड़ी रहती है, पुलिस ने जो गिरफ्तार तक नहीं किया अभी तक, तो आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधी, क्योंकि उनका संरक्षण सरकार की ओर से संरक्षण दिया जा रहा है ऐसे बाहुबलियों को। तेजस्वी यादव का आरोप है ना, सीधा सीधी आरोप है कि दिया जा रहा है संरक्षण। सर अब तो चुनाव नजदीक आ रहा है बिहार का, तो इन सब चीजों का क्या असर पड़ने वाला है? लेकिन मेरा एक सवाल है, उससे पहले, आपके सवाल के जवाब से पहले, कि तेजस्वी यादव आज सवाल उठा रहे हैं कि बाहुबलियों को सरकार समर्थन मतलब संरक्षण दे रही है। ठीक, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया कि अभी तक, सब सही है, उनका कहना सही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब अशोक महतो की पत्नी को उतारा गया था,
तो क्या अशोक महतो बाहुबली नहीं है? वह भी बाहुबली है। बाहुबली है, बिल्कुल। तो उस समय भी इसका सवाल का जवाब खुद उनका वह जो है प्रकरण दे रहा है कि सियासत में कहा जाता ना, हमाम में कोई, सभी नंगे हैं। सभी नंगे। तो सियासत में सभी हैं। और आज उन्होंने यह भी कहा है कि दो दो बाहुबलियों को छोड़ा गया, जिसमें मतलब सर ये अच्छा, आनंद मोहन और अनंत सिंह की तरफ इशारा है तेजस्वी। उनका इशारा था। तो आनंद मोहन की रिहाई के लिए पहल किसने की थी? महागठबंधन की सरकार थी। मतलब कह रहे हैं कि तेजस्वी को झांकना चाहिए गिरेबान में। हाँ, गिरेबान, अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए कि उसी में सर अशोक महतो भी। अशोक महतो की भी रिहाई हुई और उसी दस्तखत से उसी दस्तखत से। तो बाहुबलियों को संरक्षण देने और उसका सियासी लाभ उठाने की परंपरा जो बिहार में रही है वह पुरानी है और आगे भी कायम रह सकती है अगर इस तरह की गतिविधियां जारी रहेगी। तो हालांकि नीतीश कुमार जी तो बहुत कोशिश करते हैं, किसी को साफे कहते हैं, उनका एकदम कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। अच्छा, सियासत पर असर बता दीजिए, अब क्या होगा? तो ये चुनाव भी नजदीक, अब जो है इसका असर पड़ेगा कि आखिर सोनू मोनू को किस राजनीतिक शख्सियत का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी बदौलत वह ताल ठोक कर कह रहा है कि अनंत सिंह से शस्त्र और शास्त्र दोनों में भी रहेंगे। और इधर अनंत सिंह तो हैं ही, नाम ही काफी है। तो समझ गए मोकामा में जो फायरिंग हुई है कहाँ और कितना असर डालेगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।